सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लॉकडाउन चल रहा है तो साथियों इस संकट की घड़ी में आप सभी अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो घर पे रहकर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। सरल तरीका, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम कह सकते हैं कि किस तरह से हम 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण है, यहाँ पे मैंने उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। आप घर पे प्रयास कीजिएगा इसका, उदाहरणों द्वारा अन्य जो उदाहरण है वो लेकर आप इसका अभ्यास कीजिए। पहला सवाल है 18 को 18 से गुणा करना है, यानी हमें 18 का वर्ग ज्ञात करना है। तो साथियों बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर लेना है। जैसे 8 को हम 8 से गुणा करें, अर्थात 8 का पहाड़ा हम 8 बार बोले, जैसे 8 × 8 = 64। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर निकालना है। इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे, यानी कि 8 को गुणा करना है आपको 8 से। तो 8 × 8 = 64, 64 का 4 और हासिल की बची हमारे पास 6। ये साथियों ध्यान रखना, ये हमारी हासिल है। इस हासिल को हम साइड में यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो दूसरी हमारी संख्या है 2 अंकों वाली, ये पूरी संख्या और जो पहले वाली संख्या है उसका इकाई का अंक, इन दोनों को जोड़ देना है। अर्थात ये वाली संख्या साथियों जिसको मैं कोष्टक में या इस डब्बे में लगा रहा हूँ, ये पहले वाली पूरी संख्या और दूसरी संख्या के इकाई को अंक को जोड़ना है, गुणा नहीं करना है बच्चों, जोड़ना है। तो देखो 18 में 8 जोड़ दीजिए आप, 18 और 8 हो गए हमारे पास 26। इस 26 को आपको क्या करना है, जो इधर दूसरी संख्या का जो ये दहाई का अंक है, इससे आपको कर देना है इसको गुणा। तो देखो 18 और 8 26, 26 को कर देना है 1 से गुणा। तो 26 एकम 26, ये हमारी संख्या आई। अब बच्चों इसका ध्यान रखना है कि ये जो 26 है, इस 26 को आपको क्या करना है, इस हासिल के साथ प्लस कर देना है, जोड़ देना है, यानी ये हासिल वाली संख्या इसमें ऐड कर देनी है। तो 26 और 6 = 32, जो संख्या आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। अर्थात 18 का वर्ग 324 होगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें इकाई के अंकों को गुणा करना है और इकाई के अंक के बाद में जो संख्या आएगी, जैसे 8 × 8 = 64 का 4, हासिल की बच गई 6, हासिल को यहाँ लिखेंगे। फिर इस संख्या को और पहले वाली संख्या की इकाई के अंक को दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात 18 और 8 26, 26 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 26 एकम 26। अब इस 26 को हम जो हासिल हमारी ली थी, बची थी, उससे जोड़ देंगे। 26 और 6 = 32, यहाँ हम 32 लिख देंगे, ये हमारा 324 इसका आंसर आएगा। देखिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है बच्चों, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है। देखो आंसर क्या होगा, 4 × 4 = 16, 16 का हम लिखेंगे यहाँ 6, हासिल की हमारे बचेगी 1, ये हमारी हासिल, इसको इधर साइड में लिख लो। फिर आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या और इसका इकाई का अंक, इन दोनों को जोड़ देना है। 24 और 4 = 28, इस 28 को आपको गुणा कर देना है। ये जो बचा हुआ अंक है 2, इससे 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 × 2 = 56। इस 56 में आपको क्या करना है, जो हमारी हासिल है वो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। 56 और 1 = 57, इस 57 को हम यहाँ लिख देंगे और ये 576 हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए तीसरा उदाहरण, 6 को 6 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक से। 6 × 6 = 36, 36 का हम लिखेंगे 6, ये 3 हमारी हासिल, हासिल को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। फिर ये पूरी संख्या और ये इकाई का अंक, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 36 और 6 = 42, इस 42 को आपको गुणा करना है किससे, ये जो हमारा अंक है तीसरा, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12। अब इस संख्या में आपको ये हासिल जोड़ देनी है। 126 और 3 = 129, यानी 1296 हमारा इसका आंसर होगा, अर्थात 36 का वर्ग 1296 होगा। चौथा सवाल देखिए, इसका 2 अंकों की संख्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को इकाई से गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, 64 का लिखेंगे 4, हासिल की हम यहाँ लेंगे, ये हमारी हासिल है। इसके बाद में आपको इस संख्या का इकाई का अंक और दूसरी वाली संख्या पूरी, इन दोनों को जोड़ देना है। 48 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 56। इस 56 को आपको इस शेष अंक से गुणा कर देना है, यानी 4 से गुणा करना है।
देखिए गुणा कीजिए, 6 चौके 24 हासिल की 2, 5 चौके 20 और 2 22, 224। अब इस 224 में आपको ये हासिल जोड़ देनी है। 224 और 6 230 यानी 2304 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको करेंगे हम हल। देखिए इकाई के अंक को आपको गुणा करना है इकाई के अंक से, तो 2 दूनी 4, हासिल की कुछ नहीं बची यानी 0 बचा, तो हासिल यहाँ लिख लेते हैं, हासिल 0। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 62 और 2 64, 64 को आपको गुणा कर देना है 6 से। देखो 6 चौके 24 हासिल की 2, 6 चौके 36 और 2 38, 6 चौके 36 और 2 38, 384 है। 384 में हम इस हासिल को जोड़ेंगे यानी 0 को जोड़ेंगे तो 384 ही रहेंगे, अर्थात 384 को हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 3844। अगला सवाल देखिए, ये वाला ट्रिक्स सेम है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है। 9 में 81 का 1 और हासिल की बच गई 8, ये हमारी हासिल है। हासिल को हम साइड में लिख लेंगे। फिर ये इकाई का अंक और ये दोनों अंक, इनको हमें जोड़ना है, ध्यान रखना जोड़ना है। 89 को 9 जोड़ेंगे तो 98, 98 को आपको करना है 8 से गुणा। देखिए 8 8 64 का 4 हासिल बची 6, 9 8 72 और 6 78, 78 ये हमारी संख्या है, इसको आप 8 इसमें जोड़ दीजिए। 84 में 8 जोड़ेंगे तो 700 आ गए 92, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 7921। तो इस तरह से हम 2 अंकों वाली संख्याओं का इसी ट्रिक से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा अन्य 2 अंकों वाली संख्या लेके, यानी 2 अंकों वाली संख्याओं से मतलब आप 11 से लेकर या 10 से लेकर 99 का वर्ग आप इस विधि से, इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल है, अभ्यास करने पर आप आसानी से सीख जाओगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।